दोस्तों एक बार हौसले जिद्दी बना लो, फिर देखना मंजिलें और रास्ते खुद ब खुद अपनी जिद छोड़ते चले जाएंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आने वाला सप्ताह 18 नवंबर से लेकर 24 नवंबर मंडे से लेकर संडे तक का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह सप्ताह कर्मफलदाता शनि देव के मार्गी सफर के बाद का प्रथम सप्ताह रहेगा। शनि शनि से चलने वाले कर्मफलदाता शनिदेव इस सप्ताह से आपकी बुद्धि पर उल्टा नहीं बल्कि सीधा चलेंगे। इससे बुद्धि में चमत्कार होगा। लड़ाई झगड़े व्यर्थ के कार्यों और इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा। एकाग्रता बढ़ेगी, बुद्धि का सदुपयोग करते हुए दिखाई देंगे। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। अब आप शनि की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। शनि की कृपया देर से बरसती है, लेकिन जब बरसती है हर तरफ से खुशियों से लबालब कर देती है। इस सप्ताह शनिदेव की सीधी चाल क्या करेगी कमाल। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति आपके सामने है। पूर्ण सप्ताह किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। केवल चंद्रमा अपना काम जारी रखेगा। सभी ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। मन कारक चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर जीवन को बहुत प्रभावित करता है। इसके अलावा शनि की चाल में आ चुके बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। ग्रह गोचर पर एक नजर डाले तो इस सप्ताह से ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का नीच राशि से मुक्त होना, पंचम भाव पर शनि की सीधी चाल, राशि स्वामी शुक्र की शुभता, पूर्ण सप्ताह चंद्रमा का भी शुभ गोचर, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अत्यधिक अनुकूल बनी हुई है। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। पिछले समय से चले आ रहे रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। क्रोध, अनावश्यक मानसिक अशांति, पेट और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। बात करें शिक्षा की तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस सप्ताह से पंचम भाव पर शनि की सीधी चाल विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। पिछले समय से पंचम भाव पर शनि की वक्री चाल ने विद्यार्थियों पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाला है, लेकिन अब शनि शनि से विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता बढ़ती जाएगी। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। इस सप्ताह के साथ साथ आने वाला समय भी विद्यार्थियों के लिए सफलता और उन्नति लेकर आ रहा है। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों और शादीशुदा दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पिछले समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र चाल और दंपत्य भाव पर वक्र दृष्टि काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही थी। दोनों भावों पर शनि का वक्र प्रभाव प्रेमियों के प्रेम जीवन के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करने का कार्य कर रहा था। परस्पर वैचारिक मतभेद और अविश्वास जैसी स्थिति देखने को मिल रही थी, अब पासा पलट जाएगा। इस सप्ताह से प्रेमियों के प्रेम जीवन में तो शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में शनि शनि से सकारात्मक मोड़ आता जाएगा। सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव और गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। अपने साथी की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। पूरे सप्ताह भाग्य भाव के स्वामी बुध और लाभ भाव के स्वामी सूर्य दोनों का धन भाव पर युति योग
और उस पर गुरुदेव की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। आपकी राशि का धन और लाभ आप शनि की वक्र दृष्टि से भी मुक्त हो चुका है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। यह तो अभी शुरुआत है। इस सप्ताह से जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि के योग बन रहे हैं। पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों और बाहर वालों के साथ पिछले समय से चले आ रहे मनमुटाव भी दूर होते चले जाएंगे। धन भाव पर सूर्य और बुध का युति योग मित्रों, रिश्तेदारों और कुटुंबीजनों के माध्यम से धन लाभ को दिखा रहा है। लेकिन कार्य क्षेत्र पर अभी क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल अभी कर्म भाव और अपनी नीच राशि पर बना रहेगा। इसलिए कार्यस्थल पर सावधानी हटी तो घटना घटी। जोश के साथ होश भी बनाए रखें। सहकर्मियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ में ना उलझें, नहीं तो मंगल की यह स्थिति कार्यस्थल पर अमंगल कर सकती है। साहस और पराक्रम से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को मंगल की इस स्थिति का लाभ मिलेगा। अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डाले तो इस सप्ताह चंद्रमा भी आप पर मेहरबान रहेगा। यश, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। सप्ताह की शुरुआत मंडे से चंद्रमा भाग्य भाव और मिथुन राशि से अपना सफर शुरू करेगा। इससे भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। कार्य, व्यापार या व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा या भाग दौड़ वगैरह करनी पड़ सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। 20 नवंबर से चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक उत्तम बन जाएगी, क्योंकि 20 नवंबर की सुबह के 8:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा मंगल के साथ युति योग में लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का अपने भाव कर्म भाव पर संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। जैसे पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। मंगल के प्रभाव से सहकर्मियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ कोई गिले शिकवे चले आ रहे हैं तो चंद्रमा की शुभता से वह गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। उनकी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। कार्य क्षेत्र के साथ साथ घर परिवार में चले आ रहे ग्रह क्लेशों से भी छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कर्म भाव से चंद्रमा की चतुर्थ भाव सुख भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो घरेलू सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लक्ष्मी योग का निर्माण आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, चंद्रमा की शुभता प्रसन्न कर देगी। 20 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। 22 नवंबर की शाम के 5:09 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। यह सप्ताह का वीकेंड भी रहेगा। वीकेंड में व्यापारी दोस्तों को प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दे रहा है। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। बिस्तर सुख का आनंद मिलेगा। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। वह व्यापारी दोस्त जो संतान के नाम से कार्य व्यापार करते हैं, उनके लिए भी चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद साबित होगी। पिछले समय से संतान भाव पर शनि का वक्र अवस्था में संचार संतान से संबंधित चिंता परेशानी पैदा कर तनाव का कारण बन रहा था। अब संतान भाव पर शनि की सीधी चाल और चंद्रमा की दृष्टि शनि शनि संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। पुराने
गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होगा, चंद्रमा के अति उत्तम फल देखने को मिलेंगे। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा की शुभता मौज करा देगी। इसके अलावा शनि की सीधी चाल भी करेगी कमाल। इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।